कभी तुमने महसूस किया है कि तुम दिन भर भागते रहते हो, थकते रहते हो, कोशिश करते रहते हो, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है? जैसे तुम किसी दौड़ में हो, लेकिन मंजिल कहीं दिखती ही नहीं। जैसे तुम हर दिन कुछ पाने के लिए उठते हो, लेकिन रात को सोते वक्त तुम्हारे हाथ खाली होते हैं। और सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती है, कुछ तो गलत है। तुम्हें लगता है कि अगर थोड़ा और भाग लूं, थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और स्ट्रगल कर लूं, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम जितना ज्यादा भागते हो, उतना ही अपने आप से दूर होते जाते हो। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी मेहनत से नहीं, सिस्टम से चलती है। हाँ, सिस्टम, एक ऐसा तरीका जो तुम्हारे हर कदम को दिशा देता है, एक ऐसा ढांचा जो तुम्हारी हर कोशिश को सही जगह लगाता है। अगर सिस्टम नहीं है तो मेहनत भी बर्बाद है। अगर सिस्टम नहीं है तो टैलेंट भी अधूरा है। अगर सिस्टम नहीं है तो सपने भी सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। और अगर सिस्टम है तो छोटी सी कोशिश भी चमत्कार कर सकती है। सोचो, अगर एक आदमी बिना दिशा के दौड़ रहा है और दूसरा धीरे धीरे चल रहा है लेकिन सही रास्ते पर, तो मंजिल तक कौन पहुंचेगा? जिंदगी में भी यही होता है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जाना कहां है। और तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो, जो हर दिन कुछ नया शुरू करता है, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ इरादे हैं, और इरादे बहुत कमजोर होते हैं। इरादे मूड के साथ बदल जाते हैं, सिस्टम कभी नहीं बदलता। जब तुम खुश होते हो, तब भी सिस्टम काम करता है। जब तुम दुखी होते हो, तब भी सिस्टम तुम्हें आगे बढ़ाता है। यही फर्क है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। सफल इंसान ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो सही सिस्टम बनाता है। अब सवाल ये है, सिस्टम होता क्या है? सिस्टम कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटे छोटे फैसलों का एक क्रम है। एक ऐसा क्रम जो हर दिन दोहराया जाता है। जैसे हर दिन एक ही समय पर उठना, हर दिन एक ही दिशा में काम करना, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। लेकिन लोग क्या करते हैं? आज मोटिवेशन आया तो सब कुछ कर लेंगे, कल मूड नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, और फिर कहते हैं मेरे पास किस्मत नहीं है। किस्मत की बात मत करो। किस्मत उसी के साथ होती है जिसके पास सिस्टम होता है, क्योंकि सिस्टम तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, और डिसिप्लिन तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां किस्मत खुद तुम्हारा इंतजार करती है। अब जरा अपने जीवन को देखो, क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, या तुम बस हर दिन जैसे तैसे जी रहे हो? जो सामने आ गया वही कर लिया, जो अच्छा लगा वही कर लिया। अगर ऐसा है तो सच मानो, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम बस घूम रहे हो एक गोल चक्कर में। और ये चक्कर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो वहीं का वहीं होता है। इस चक्कर से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, अपना सिस्टम बनाओ। लेकिन ध्यान रखना, सिस्टम बाहर से नहीं आता। कोई किताब तुम्हें पूरा सिस्टम नहीं दे सकती, कोई गुरु तुम्हें तैयार सिस्टम नहीं दे सकता। सिस्टम तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, अपने अनुभव से, अपनी गलतियों से, अपनी समझ से। जब तुम गिरते हो और उठते हो, तभी तुम समझते हो कि क्या काम करता है और क्या नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारा अपना सिस्टम बनता है। लेकिन एक गलती मत करना, जल्दी मत करना, क्योंकि सिस्टम समय लेता है, और जो चीज समय लेती है वही टिकती है। आजकल लोग जल्दी चाहते हैं, फटाफट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है। सिस्टम धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन गया तो जिंदगी भर तुम्हें गिरने नहीं देगा। अब तुम सोच रहे होगे, शुरू कहां से करें? शुरुआत बहुत छोटी रखो, इतनी छोटी कि तुम मना ही ना कर सको। जैसे हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लक्ष्य के लिए देना, बस 10 मिनट। तुम्हारा मन कहेगा इससे क्या होगा, लेकिन याद रखो, सिस्टम छोटे कदमों से ही बनता है। जब तुम हर दिन 10 मिनट दोगे, तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। और जब आदत बन गई, तो फिर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ब खुद वही काम करोगे। यही सिस्टम की ताकत है, वो तुम्हें मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें बदल देता है। और जब इंसान बदल जाता है, तो उसकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी, सिस्टम सिर्फ बाहर का नहीं होता, अंदर का भी होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये सब भी एक सिस्टम का हिस्सा है।
अगर तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम नेगेटिव है तो बाहर का कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को देखो। क्या तुम हर बात में शिकायत करते हो? क्या तुम हर समस्या में फंस जाते हो? क्या तुम हर छोटी चीज से परेशान हो जाते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर का सिस्टम बदलना होगा। हर बार जब कोई नेगेटिव विचार आए, उसे पकड़ो और बदलो। हर बार जब तुम हार मानने लगो, अपने आप से कहो, यह भी एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी एक सिस्टम में ढल जाएगा, और जब अंदर और बाहर दोनों सिस्टम में आ गए, तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने आप होने लगेगा। तुम सही समय पर सही फैसले लोगे, तुम सही लोगों से मिलोगे, तुम सही मौके पहचानोगे, और तुम्हें लगेगा ये सब अपने आप कैसे हो रहा है। लेकिन ये अपने आप नहीं है, ये तुम्हारे सिस्टम का परिणाम है। और यही वो जगह है जहां जिंदगी आसान लगने लगती है, जहां मेहनत भी भारी नहीं लगती, जहां संघर्ष भी सुंदर लगने लगता है। क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम बह रहे हो एक ऐसी धारा में जो तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये धारा खुद नहीं बनती, इसे बनाना पड़ता है। और ये काम कोई और नहीं करेगा, ये तुम्हें ही करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा, बिना रुके, बिना थके। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि असली बदलाव एक दिन में नहीं आया था, वो हर दिन की छोटी छोटी जीतों का परिणाम था। और तब तुम्हें एहसास होगा कि सच में जब सिस्टम बन जाता है तो जिंदगी अपने आप तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है, और तुम जिसे कभी पाना मुश्किल लगता था, उसे जीने लगते हो। अब बस एक सवाल बचता है, क्या तुम आज से अपना सिस्टम बनाना शुरू करोगे, या फिर उसी पुराने चक्कर में घूमते रहोगे? क्योंकि फैसला तुम्हारा है, और यही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी तय करेगा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि सिस्टम बनाना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे बनाए रखना। तुमने कई बार शुरुआत की होगी, कई बार खुद से वादा किया होगा, कल से पक्का बदल जाऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? 2 दिन, 3 दिन, शायद एक हफ्ता, और फिर सब कुछ वापस वही। क्यों? क्योंकि तुमने सिस्टम नहीं बनाया, तुमने सिर्फ जोश में आकर एक फैसला लिया। जोश बहुत खतरनाक चीज है। ये शुरुआत तो करा देता है, लेकिन तुम्हें टिकने नहीं देता। सिस्टम जोश पर नहीं चलता, सिस्टम समझ पर चलता है। समझिए कि तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम थकोगे, तुम्हारा मन भटकेगा, तुम्हें कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। और यही वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम पर काम करते हैं, वो इन पलों के लिए पहले से तैयार रहते हैं। वो जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उठने का मन नहीं करेगा, जब काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए वो पहले ही अपने सिस्टम में जगह बना लेते हैं उस दिन के लिए। जैसे अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तो तुम पूरा काम मत करो, बस उसका 20% कर लो। अगर तुम रोज 1 घंटा पढ़ते हो और आज मन नहीं है, तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ लो, लेकिन सिस्टम मत तोड़ो। क्योंकि सिस्टम टूटता नहीं है, तो पहचान बनती है। तुम अपने आप को वही मानने लगते हो जो तुम रोज करते हो। अगर तुम रोज मेहनत करते हो, तो तुम खुद को मेहनती मानते हो। अगर तुम रोज टालते हो, तो तुम खुद को टालने वाला मानने लगते हो। और इंसान अपनी पहचान के खिलाफ कभी नहीं जाता। इसलिए सिस्टम सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये तुम्हारी पहचान बनाने का तरीका है। अब जरा सोचो, तुम खुद को क्या मानते हो? एक ऐसा इंसान जो शुरू करता है लेकिन खत्म नहीं करता, या एक ऐसा इंसान जो चाहे जैसे भी हालात हो, रुकता नहीं है? ये फैसला तुम्हारे रोज के छोटे छोटे सिस्टम तय करते हैं। और एक बार तुम्हारी पहचान बन गई, तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। अब तुम्हें खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, अब तुम खुद चलने लगते हो। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सिस्टम सिर्फ करने से नहीं बनता, छोड़ने से भी बनता है। हाँ, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे बिना मतलब फोन स्क्रॉल करना, हर वक्त दूसरों से तुलना करना, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना। ये सब तुम्हारे सिस्टम को कमजोर करते हैं। तुम एक तरफ सिस्टम बनाना चाहते हो, और दूसरी तरफ खुद ही उसे तोड़ते रहते हो। ये वैसा ही है जैसे तुम एक हाथ से दीवार बना रहे हो और दूसरे हाथ से उसे गिरा रहे हो। इसलिए सिस्टम बनाने का पहला नियम है, जो जरूरी नहीं है उसे हटाओ। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही, लेकिन तुम्हारा समय और ऊर्जा खा रही हैं। उन्हें पहचानो
और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाओ। ये आसान नहीं होगा क्योंकि आदतें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम किसी बेकार चीज को छोड़ते हो, तब तुम अपने सिस्टम को मजबूत करते हो। अब बात आती है निरंतरता की। निरंतरता वो ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं, और कुछ लोग साधारण होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। फर्क क्या है? निरंतरता जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, वो अंत में बहुत कुछ कर जाता है। और जो एक दिन बहुत करता है और फिर कई दिन कुछ नहीं करता, वो वहीं का वहीं रह जाता है। सिस्टम तुम्हें निरंतर बनाता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और चीज समझनी होगी, और वो है धैर्य। धैर्य के बिना सिस्टम अधूरा है, क्योंकि सिस्टम तुरंत परिणाम नहीं देता। ये धीरे धीरे काम करता है। जैसे एक बीज, तुम उसे जमीन में डालते हो और अगले दिन पेड़ नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम रोज पानी देते हो, धैर्य रखते हो, तो एक दिन वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। तुम्हारा सिस्टम भी ऐसा ही है। आज जो तुम कर रहे हो, उसका परिणाम आज नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम लगे रहे, तो एक दिन वही छोटे छोटे काम एक बड़ी सफलता में बदल जाएंगे। और तब लोग कहेंगे, कितनी किस्मत वाला है। उन्हें नहीं पता होगा कि यह किस्मत नहीं, तुम्हारा सिस्टम है। अब एक और गहरी परत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम बनाते वक्त तुम्हें खुद को जानना होगा। तुम्हारी ताकत क्या है? तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम कब सबसे ज्यादा फोकस में रहते हो? तुम कब सबसे ज्यादा भटकते हो? जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम सही सिस्टम नहीं बना पाओगे। दूसरों का सिस्टम तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। हर इंसान अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। इसलिए अपने सिस्टम को कॉपी मत करो, उसे खुद बनाओ, अपने हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से। और सबसे जरूरी बात, अपने सिस्टम को कठोर मत बनाओ, उसे लचीला रखो, क्योंकि जिंदगी बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम बहुत कठोर होगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो लचीला होगा तो वो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेगा। यही असली ताकत है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो हर हाल में काम करे, जो तुम्हें हर दिन थोड़ा आगे ले जाए, तो क्या तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर चल रही होगी। और यही वो जगह है जहां इंसान सच में आजाद होता है। अब वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता, अब वो खुद पर निर्भर होता है। और जब इंसान खुद पर निर्भर हो जाता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये आजादी, ये ताकत, ये स्थिरता, ये सब एक दिन में नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें रोज अपने सिस्टम के साथ बैठना होगा, उसे देखना होगा, उसे सुधारना होगा। कभी कभी तुम गिरोगे भी, कभी कभी तुम टूटोगे भी, लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम वहीं नहीं रुकोगे, तुम फिर उठोगे और अपने सिस्टम में वापस आ जाओगे। और यही असली जीत है। गिरना हार नहीं है, वहीं पड़े रहना हार है। और सिस्टम तुम्हें कभी पड़े रहने नहीं देता, वो तुम्हें उठाता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना शोर के। और एक दिन तुम खुद को एक ऐसी जगह पाओगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, बस एक सही सिस्टम बनाने की जरूरत थी। और अब ये कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है, वो तुम्हारे देखने का नजरिया ही बदल देगा। और अब बात वहां पहुंचती है जहां बहुत कम लोग सच में देख पाते हैं, क्योंकि अब तक तुमने सिस्टम को समझा, उसे बनाने की कोशिश की, उसे अपनाने की शुरुआत की, लेकिन अभी भी एक परत बाकी है, सबसे गहरी परत। ये वो जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है। क्योंकि सच ये है, सिस्टम बाहर से नहीं चलता, वो अंदर से जन्म लेता है। अगर अंदर अराजकता है, तो बाहर का सिस्टम टिक नहीं सकता। तुम चाहे कितने भी नियम बना लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, अगर तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, तो सब कुछ धीरे धीरे टूट जाएगा। इसलिए अब सवाल सिस्टम बनाने का नहीं है, अब सवाल है, क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? तुम्हारा मन हर पल भागता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी वो तुम्हें डराता है, कभी वो तुम्हें सपनों में उलझा देता है। और इसी बीच वर्तमान छूट जाता है। जब वर्तमान छूट जाता है, तो सिस्टम सिर्फ एक बोझ बन जाता है। तुम काम करते हो, लेकिन उसमें आनंद नहीं आता। तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन अंदर खालीपन रहता है।
यही वो जगह है जहां बहुत लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम तो बना लिया, लेकिन खुद को खो दिया। और अगर खुद को खो दिया, तो सब कुछ खो दिया। इसलिए अब एक नया मोड़ आता है, जहां तुम्हें सिर्फ सिस्टम नहीं, सजगता भी लानी होगी। हर काम को करते वक्त पूरी तरह उसमें होना होगा। जब तुम चलो, तो सिर्फ चलो। जब तुम काम करो, तो सिर्फ काम करो। जब तुम आराम करो, तो सिर्फ आराम करो। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। लेकिन जब तुम इसे धीरे धीरे सिखाते हो, तो एक चमत्कार होता है। तुम्हारे काम की गुणवत्ता बदल जाती है, तुम्हारे अनुभव की गहराई बदल जाती है। अब तुम सिर्फ कर नहीं रहे, तुम जी रहे हो। और यही वो जगह है जहां सिस्टम बोझ नहीं रहता, वो तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। अब तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, तुम खुद ही उसी दिशा में बहने लगते हो। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, बहुत सूक्ष्म, लेकिन बहुत गहरा। जब तुम सिस्टम में ढलने लगते हो, तो तुम्हें लग सकता है कि तुम कंट्रोल में हो। तुम सोच सकते हो, अब मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूं। और यहीं पर अहंकार जन्म लेता है। अहंकार बहुत चालाक होता है। वो तुम्हें महसूस ही नहीं होने देता कि वो आ गया है। वो तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और जैसे ही ये भावना आती है, सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब तुम सीखना बंद कर देते हो। अब तुम देखना बंद कर देते हो। तुम सोचते हो, मुझे सब पता है। और यही सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए चाहे तुम कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, अपने अंदर एक खाली जगह हमेशा बचा कर रखो, जहां तुम हर दिन नए सिरे से सीख सको, जहां तुम हर दिन खुद को देख सको। क्योंकि सिस्टम स्थिर नहीं होता, वो जीवित होता है। उसे हर दिन बदलना पड़ता है, हर दिन निखारना पड़ता है। और ये तभी होगा जब तुम खुले रहोगे। अब एक और बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, सिस्टम बनाने के बाद भी जीवन में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, चुनौतियां भी रहेंगी। लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम उनके सामने टूटोगे नहीं। अब तुम उन्हें एक प्रक्रिया की तरह देखोगे। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी, और तुम स्थिर रहोगे। ये स्थिरता ही असली ताकत है। क्योंकि जब इंसान स्थिर होता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। और जब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, तो कोई तुम्हें रोक भी नहीं सकता। अब जरा कल्पना करो, एक ऐसा जीवन जहां तुम्हें हर सुबह उठने के लिए संघर्ष न करना पड़े, जहां तुम्हें हर काम के लिए खुद को मनाना ना पड़े, जहां तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करे, जहां तुम्हारे कदम खुद बक खुद सही दिशा में बढ़े। ये कोई सपना नहीं है, ये एक वास्तविकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम को सिर्फ एक टूल नहीं, एक जीवन शैली बना लेते हैं। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम बात समझनी होगी, और वो है छोड़ देना। कभी कभी पकड़ने से ज्यादा जरूरी होता है। छोड़ देना, परिणाम को छोड़ देना, अत्यधिक उम्मीदों को छोड़ देना, हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा को छोड़ देना। जब तुम छोड़ते हो, तब एक अजीब सी शांति आती है। और उस शांति में तुम और स्पष्ट देख पाते हो। अब तुम्हारे फैसले साफ होते हैं, अब तुम्हारे कदम स्थिर होते हैं। और यही वो जगह है जहां सिस्टम और सहजता एक हो जाते हैं। अब तुम न तो भाग रहे हो, न ही रुक रहे हो, तुम बस चल रहे हो, पूरी जागरूकता के साथ। और यही असली स्वतंत्रता है, जहां तुम्हें कुछ पाने की जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम्हारे पास आने लगता है, क्योंकि अब तुम सही दिशा में हो, सही गति में हो, और सबसे जरूरी, सही अवस्था में हो। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तो जीवन बदलता नहीं, खिल उठता है। अब तुम समझने लगते हो कि असली जादू बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम्हें बस उसे पहचानना था, उसे व्यवस्थित करना था। और यही तुम्हारा सिस्टम है। अब ये तुम पर है कि तुम इसे सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे, या इसे अपने जीवन में उतारोगे। क्योंकि सुनने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव हमेशा करने से आता है। और अगर तुमने सच में करना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद अपनी कहानी बन जाओगे। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो आगे खुलने वाला है, वो तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे रूप से मिलवाएगा। और अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो एक ऐसी खिड़की खुलने वाली है जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि अब तक तुमने सिस्टम को समझा,
तुमने उसे अपनाने की कोशिश की, तुमने अपने कदमों को दिशा देना शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, अब सवाल ये है कि तुम क्यों कर रहे हो। ये क्यों ही असली रहस्य है। ज्यादातर लोग जीवन भर करते रहते हैं, भागते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि वो जो कर रहे हैं उसका कारण क्या है। और जब कारण साफ नहीं होता तो सिस्टम भी धीरे धीरे खोखला होने लगता है। तुम काम करते हो लेकिन अंदर से जुड़ाव नहीं होता। तुम आगे बढ़ते हो लेकिन अंदर से खालीपन बढ़ता जाता है। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, शांत होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। अपने आप से पूछो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है? क्या ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि दुनिया यही कर रही है? अगर जवाब हाँ है, तो तुम्हारा सिस्टम कभी तुम्हें संतुष्टि नहीं देगा, क्योंकि तुम बाहर की आवाज पर चल रहे हो, अपने अंदर की नहीं। और जब तक तुम अंदर की आवाज नहीं सुनते, तब तक कोई भी सिस्टम तुम्हें शांति नहीं दे सकता। अब ये अंदर की आवाज क्या है? ये बहुत धीमी होती है, बहुत सूक्ष्म। ये शोर में नहीं मिलती, ये भीड़ में नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम शांत होते हो। लेकिन आज का इंसान अकेला रहना ही नहीं चाहता। जैसे ही उसे अकेलापन मिलता है, वो तुरंत फोन उठा लेता है, कुछ देखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद से मिलने का डर है। उसे डर है कि अगर वो खुद से मिला तो उसे वो सब दिखेगा जिससे वो भाग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम खुद से नहीं मिलोगे, तब तक तुम कभी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए अब एक नया कदम उठाना होगा। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताओ, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस बैठो और अपने विचारों को देखो। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को देखने लगोगे। तुम समझने लगोगे कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, और सबसे जरूरी, तुम्हें क्या नहीं चाहिए। और यही समझ तुम्हारे सिस्टम को गहराई देती है। अब तुम्हारा सिस्टम सिर्फ काम करने का तरीका नहीं रहेगा, वो तुम्हारी सच्चाई का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब तुम वो नहीं करोगे जो दुनिया कहती है, तुम वो करोगे जो तुम्हारे अंदर सही लगता है। और जब इंसान अपने अंदर से जुड़कर काम करता है, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। अब वो थकता नहीं, अब वो बोर नहीं होता, क्योंकि अब वो किसी मजबूरी में नहीं, एक आनंद में काम कर रहा होता है। और यही वो अवस्था है जहां सिस्टम जादू बन जाता है। अब तुम्हें चीजें खींचनी नहीं पड़ती, चीजें खुद तुम्हारी तरफ आने लगती हैं, क्योंकि तुम सही तरंग में आ जाते हो। अब एक और गहरी बात, जब तुम खुद को जानने लगते हो, तो तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हें हर चीज को पकड़कर नहीं रखना है। कुछ चीजें अपने आप छूट जाएंगी, कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ इच्छाएं। और ये छोड़ना दुखद नहीं होगा, ये बहुत हल्का महसूस होगा, जैसे तुम किसी बोझ से मुक्त हो रहे हो। और जैसे जैसे ये बोझ कम होता है, तुम्हारा सिस्टम और स्पष्ट होता जाता है। अब तुम कम करते हो लेकिन सही करते हो। अब तुम कम बोलते हो लेकिन सच्चा बोलते हो। अब तुम कम भागते हो लेकिन सही दिशा में चलते हो। यही सरलता ही असली शक्ति है। लेकिन दुनिया तुम्हें उलझाती है। वो कहती है, और करो, और पाओ, और बनो। लेकिन अंदर की आवाज कहती है, थोड़ा रुको, देखो, समझो। और जो इस आवाज को सुन लेता है, वही सच में जीना शुरू करता है। अब यहां एक और बदलाव आता है। तुम्हारा रिश्ता अपने काम से बदल जाता है। पहले तुम काम करते थे किसी परिणाम के लिए, अब तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें करना अच्छा लगता है। पहले तुम हर चीज को मापते थे, कितना मिला, कितना नहीं मिला। अब तुम हर चीज को महसूस करते हो, कैसा लगा, कितना गहरा था। और यही बदलाव तुम्हें अलग बना देता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम अपनी राह पर हो। और सबसे खूबसूरत बात, अब तुम्हें जल्दी नहीं है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपने सिस्टम के साथ सच्चा रहना है। अब कोई तुलना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एक शांति, एक स्थिरता। और इसी स्थिरता में तुम्हारी असली ताकत छुपी है। क्योंकि जब इंसान शांत होता है, तब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन अंदर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। तुम हर दिन बदल रहे हो, थोड़ा थोड़ा। और यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। और तब
तुम्हें समझ आता है कि असली सफलता क्या है। वो पैसा नहीं है, वो नाम नहीं है, वो एक अवस्था है जहां तुम खुद से संतुष्ट हो, जहां तुम खुद से जुड़े हो। और जब ये मिल जाता है तो बाकी सब अपने आप जुड़ जाता है। अब तुम भागते नहीं, तुम आकर्षित करते हो। अब तुम खोजते नहीं, तुम पाते हो, क्योंकि अब तुम सही जगह पर हो, अपने भीतर। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब बस एक बात बचती है, क्या तुम इस रास्ते पर चलते रहोगे या फिर पुराने तरीके में वापस लौट जाओगे? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। और जो इस पर चल पड़ता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। और अभी जो समझ तुम्हारे सामने खुलने वाली है, वो इस पूरी यात्रा को एक नई दिशा देने वाली है। और अब जब तुम इतने गहरे उतर चुके हो, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे जानने के बाद तुम फिर कभी पुराने तरीके से जी नहीं पाओगे। क्योंकि अब तक तुमने सिस्टम को समझा, तुमने उसे अपनाया, तुमने खुद को देखना शुरू किया। लेकिन अब जो सामने आएगा वो ये बताएगा कि असल में तुम हो कौन। क्योंकि जब तक तुम साफ नहीं हो, तब तक कोई भी सिस्टम पूरी तरह काम नहीं कर सकता। तुम खुद को क्या मानते हो? तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारी पहचान, ये सब बाहर की चीजें हैं। ये बदल सकती हैं। आज कुछ और हो, कल कुछ और हो सकते हो। लेकिन क्या तुम सिर्फ इतना ही हो? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे अंदर एक और परत है। एक ऐसी जगह जो हमेशा शांत है, जो कभी बदलती नहीं। वही तुम्हारा असली केंद्र है। और जब तुम इस केंद्र से जुड़ते हो तो तुम्हारा पूरा सिस्टम बदल जाता है। अब तुम बाहर की चीजों से नहीं चलते, अब तुम अंदर की स्थिरता से चलते हो। अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं आते, स्पष्टता से आते हैं। अब तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं जीते, तुम अपने सच के अनुसार जीते हो। और यही वो पल है जहां इंसान सच में स्वतंत्र होता है। लेकिन यहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज छोड़नी पड़ती है, और वो है नियंत्रण का भ्रम। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, हर परिणाम, हर परिस्थिति। लेकिन सच ये है कि जीवन अपने तरीके से चलता है। तुम कोशिश कर सकते हो, तुम दिशा दे सकते हो, लेकिन हर चीज को पकड़कर नहीं रख सकते। और जब तुम ये मान लेते हो तो एक गहरी शांति आती है। अब तुम हर चीज को लेकर परेशान नहीं होते, अब तुम हर परिणाम से चिपके नहीं रहते। अब तुम सिर्फ अपना काम करते हो, पूरी ईमानदारी से, और बाकी जीवन पर छोड़ देते हो। यही वो अवस्था है जहां सिस्टम और समर्पण एक हो जाते हैं। अब तुम ना तो ढीले हो, ना ही जकड़े हुए हो, तुम बस संतुलन में हो। और संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे अंदर एक लय बन जाती है। तुम्हारा दिन, तुम्हारा काम, तुम्हारा आराम, सब कुछ एक ताल में बहने लगता है। जैसे कोई संगीत हो जिसमें हर सुर अपनी जगह पर हो। और जब जीवन संगीत बन जाता है तो हर दिन एक अनुभव बन जाता है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम महसूस कर रहे हो हर छोटी चीज, हर पल। और यही गहराई तुम्हारे सिस्टम को अलग बनाती है। अब तुम मशीन की तरह नहीं, एक जागरूक इंसान की तरह काम करते हो। लेकिन यहां भी एक और मोड़ है। जैसे जैसे तुम जागरूक होते हो, तुम्हें दिखने लगता है कि दुनिया कैसे चल रही है। लोग बिना सोचे भाग रहे हैं, बिना समझे कर रहे हैं। और कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अलग हो गए हो, थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा। लेकिन ये अकेलापन बुरा नहीं है, ये तुम्हें अपने और करीब लाता है, ये तुम्हें मजबूत बनाता है। और धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि भीड़ में रहकर भी अकेले रहना, यही असली कला है। अब तुम लोगों के बीच हो, लेकिन उनके जैसे नहीं हो। तुम जुड़ते हो, लेकिन खोते नहीं हो। और यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखता है। अब कोई भी परिस्थिति आए, तुम्हारा सिस्टम नहीं टूटता, क्योंकि अब वो सिर्फ आदत नहीं, तुम्हारी चेतना बन चुका है। अब तुम हर काम में होश लाते हो, खाना खाते वक्त, चलते वक्त, बोलते वक्त। और जब होश हर जगह आ जाता है तो गलतियां कम हो जाती हैं। तुम सही समय पर सही कदम उठाते हो। और यही वजह है कि अब चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन यह जागरूकता का परिणाम है। अब तुम्हारे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होगी, तुम बस अपने रास्ते पर बने रहते हो। और यही स्थिरता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब तुम तुलना नहीं करते, तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम सिर्फ बढ़ते हो अपने कल से बेहतर बनने की दिशा में। और यही असली जीत है।
अब तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं, तुम खुद को जीत रहे हो। और जब इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया अपने आप जीत में बदल जाती है। अब एक और गहराई आती है, तुम्हारा रिश्ता समय से बदल जाता है। पहले तुम समय के पीछे भागते थे, अब समय तुम्हारे साथ चलता है। पहले तुम्हें लगता था कि समय कम है, अब तुम्हें लगता है कि हर पल पूरा है। और जब हर पल पूरा लगता है तो जीवन अधूरा नहीं लगता। अब कोई पछतावा नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक स्वीकार, जो है वही ठीक है। और इसी स्वीकार में तुम्हें सबसे बड़ी आजादी मिलती है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी बाहर पर निर्भर नहीं, अंदर से आती है। और यही वो अवस्था है जहां सब कुछ अपने आप मिलने लगता है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, तुम तैयार हो। और जीवन हमेशा उसी को देता है जो तैयार होता है। अब तुम तैयार हो, तुम्हारा सिस्टम तैयार है, तुम्हारा मन तैयार है, तुम्हारी चेतना तैयार है। अब जो आएगा तुम उसे संभाल पाओगे, और जो नहीं आएगा तुम उसके लिए परेशान नहीं होगे। यही पूर्णता है। अब तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। अब हर दिन, हर पल एक नई शुरुआत है। और इस शुरुआत का कोई अंत नहीं, क्योंकि ये यात्रा चलती रहती है, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। और अब जो सामने आने वाला है वो इस पूरी यात्रा को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम सब कुछ एक नए नजरिए से देखोगे। और अब जब तुम इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हो तो धीरे धीरे एक सन्नाटा उतरता है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस एक गहरी शांति। यहीं पर सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे थे वो बाहर कभी थी ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। तुम सिस्टम बना रहे थे, लेकिन असल में सिस्टम तुम्हें बना रहा था। हर आदत, हर प्रयास, हर गिरना, हर उठना, ये सब मिलकर तुम्हें उस जगह तक ले आए जहां अब कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद वो बन चुके हो। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना। अब तुम बस जीते हो, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। और यही असली जीत है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसके लिए बाकी सब अपने आप आ जाता है। अब तुम्हारा हर कदम किसी मजबूरी से नहीं, एक समझ से उठता है। अब तुम्हारा हर काम किसी डर से नहीं, एक आनंद से होता है। और यही वो अवस्था है जहां जीवन सरल हो जाता है, जहां कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि और गहरा बनाती हैं। अब तुम समझते हो कि हर अनुभव जरूरी था, हर दर्द, हर असफलता, हर ठोकर, ये सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए थे। और अब तुम जाग चुके हो। अब तुम देख सकते हो कि जीवन कैसे बह रहा है। अब तुम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ हो। और जब इंसान जीवन के साथ चलने लगता है तो उसे कुछ भी पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। सब कुछ अपने सही समय पर, अपने सही रूप में उस तक पहुंचता है। अब तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं, कोई अधूरापन नहीं, सिर्फ एक भरोसा कि जो हो रहा है वो ठीक है, और जो होगा वो भी ठीक होगा। यही भरोसा तुम्हें स्थिर रखता है, और यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखती है। अब तुम किसी परिणाम के लिए नहीं जीते, तुम हर पल को जीते हो। और जब हर पल पूरा हो तो जिंदगी अधूरी कैसे रह सकती है। यही वो बिंदु है जहां सब कुछ मिल जाता है, बिना मांगे, बिना भागे, क्योंकि अब तुम तैयार हो। और जब इंसान तैयार होता है तो जीवन उसे कभी खाली नहीं रखता। अब बस एक बात, इस समझ को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में उतारना, हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यही छोटे कदम तुम्हें उस जगह तक ले जाएंगे जहां तुम सच में होना चाहते हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर कहीं अंदर कुछ बदला हो, तो इसे अपने तक मत रखो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी उसी उलझन में हैं जहां तुम कभी थे। शायद तुम्हारा एक शेर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर तुम इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक नई समझ के साथ, एक नई गहराई के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ।